हाय, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। क्योंकि ये दीपावली की शाम को ये वीडियो बन रहा है। देखिए, मैं कुछ सोच के तो नहीं बना रहा वीडियो। अभी तुरंत रनिंग करके आया हूँ, शाम का टाइम है। और मैंने सोचा है कि चाहे वो कोई भी दिन हो, जो अपना रूटीन है, अगर मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है, तो वो तो रूटीन को तो फॉलो करना है। यानी कि जो डिसिप्लिन है, दैट इज़ मस्ट। आई फील फॉर मी दैट आई हैव डिसाइडेड टू be inculcated into my lifestyle, into my daily habits, daily routine. So without wasting the time, let's come to the point that what is the topic of the today's video, that is religion. Let's go delve deep into this topic. Adambar, Pakhand, and the the persons who are propaganding the fake religion. धर्म, पाखंड, आडंबर और वो सो कॉल्ड पंडित, जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो धर्म का संविधान लिखते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जो लिख दिया, हमने जो कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, वो अकाट सत्य हो गया, उसे कोई नहीं मिटा सकता। सही अगर देखा जाए, चाहे कोई भी धर्म हो, इन धर्मों के जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार का मतलब समझना हो तो ओ माय गॉड, जिन लोगों ने मूवी देखी हो परेश रावल, अक्षय कुमार, जो पहले वाला पार्ट था, उसमें जो है कोर्ट में एक सीन होता है, हर धर्म के लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग एजेंट बने होते हैं, ऐसी चर्चा होती कोर्ट में। तो वही मेरा कहने का मतलब है, दैट दे आर कि वो भगवान और हमारे बीच में मीडिएटर हैं। जो लोग भगवान को मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स मान लीजिए, नेचर मान लीजिए, नेचर मान लेते हैं, मदर नेचर। तो भाई, अगर मुझे मदर नेचर से कनेक्ट होना है तो मैं किसी ठेकेदार के पास क्यों जाऊंगा। यानी मान लीजिए कि वैसे तो मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन अब चूँकि मैं हिंदू हूँ बाई बॉर्न, तो अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम जब भारत में कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हमेशा उसमें धर्म पूछा जाता है, 4 5 5 6 धर्म लिखे होते हैं। भाई, ये भी तो सकता है मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, या फिर मैं खुद अपना ही धर्म मानता हूँ, मैं कोई और धर्म मानता हूँ जो कि किसी को पता ही नहीं हो, जो सिर्फ मुझे और मेरे करीबी लोगों को पता हो, या फिर मैं खुद अपना ही धर्म बनाया हूँ क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करता हूँ, मैं ह्यूमनिज्म बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। There is no better religion, there is no greater religion that human religion, humanism, not Hinduism, not Christianity, not any other religion. मैं इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। इसकी वजह क्या है, आगे चल के हम जानेंगे। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो अगर हम करंट में देखें, जो 3% जो ब्राह्मण्स हैं, वो 97% को ये बता रहे हैं हज़ारों सालों से कि आपको कैसे जो है रहना है, हाउ डू यू हैव टू लिव। जब इस देश में किसी की शादी होती, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो शादी की तारीख, शादी कराना, सब कुछ हम बताएंगे। भले ही मंत्र हम गलत पढ़ दें 2 4, और नहीं तो हम नाराज़ होकर चले जाएंगे। यानी कि तुम्हारी बच्चों की शादी होगी तो मैं कराऊंगा, तुम्हारे यहाँ कुछ भी होगा, कुछ भी ऐसा कुछ संस्कार होगा तो मैं कराऊंगा, मृत्यु होगी तो मैं ही कराऊंगा। पहले अगर अब शास्त्रों में इन लोगों के जो है, ये सब तो बकवास है, कुछ भी है, सब बकवास है, क्योंकि ये सब किसी इंसान द्वारा लिखा गया है। अधिकतर इनके एक ही वर्ग के, यानी ये लोग अपने मतलब जो अपने आप को ब्राह्मण, ऋषि और जो भी बोलते हैं, पहली बात तो हर कोई इंसान है,
सब कोई बराबर है। जब बनाने वाले ने हम में कोई भेद नहीं किया, जब सूरज हमें भेद नहीं करता है, चंद्रमा हमारा भेद नहीं करता है, नदी का पानी हमारे अंदर भेद नहीं करता है, तो कोई इंसान, कोई अपने आप को ब्राह्मण, कोई अपने आप को क्षत्रिय, कोई कैसे भेदभाव कर सकते हैं? कैसे अपने आप को ऊंचा और नीचा बना सकते हैं? अगर सोच भी किसी व्यक्ति के मन में आ गई कि मैं इससे ऊंचा हूँ, मैं इससे नीचा हूँ, तो वहीं पर व्यक्ति जो है वो निकृष्ट हो गया। अगर वो भगवान को मानता है तो वैसे भगवान उससे नाराज़ होंगे, और भगवान को नहीं मानता है तो नेचर विल बी नॉट हैप्पी विद हिम और हर। मैंने इनकी इनकी मनुस्मृति एक बार देखी, क्या क्या उसमें लिखा हुआ, तो ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो हिस्टोरियंस का कहना है कि ये लोग बाहर से आए। अब से इनकी कहानी भी क्या है, ब्राह्मण की थ्योरी क्या है कि हम भगवान विष्णु के, जहाँ तक अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, कि मस्तिष्क से निकले। हम ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय हाथ से निकले क्योंकि उनका काम लड़ना है, वो क्षत्रिय हैं। वैश्य जांघों से निकले, जहाँ तक मुझे याद, अगर सही याद आ पा रहा है, तो वैश्य हैं, उनका काम व्यापार वगैरह करना है। और शूद्र भगवान विष्णु के अंगूठे के नाखून या अंगूठे से निकले, ऐसा कुछ है, वो शूद्र हैं। अच्छा, शूद्र का भी शुरुआत हुआ क्षुद्र से हुआ। पहले आप चले जाएंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसा करते थे, मतलब जिस रास्ते से और लोग चल रहे हैं, ये लोग अपने उस रास्ते से शूद्र नहीं जा सकते। ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसा जिक्र आता है कि कोई पाठ हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, या कोई ऐसा इन लोगों के वेद शास्त्रों में से कुछ भी पाठ हो रहा है, और कोई शूद्र वहाँ से गुजर रहा, उसके कान में चला गया और वो व्यक्ति को पता चल गया, उस व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को, तो भाई साहब अगले दिन उसको बुला के सभा जो है, और उस शूद्र व्यक्ति के कान में शीशा यानी कांच पिघलाकर डाल दिया जाता था। आप जिस भगवान के प्रसार में, जिस भगवान की प्रसिद्धि में आप जो शास्त्र या किताब जो भी लिखे थे और जिसके आप पाठ कर रहे थे, और जो उस व्यक्ति के कानों में पड़ गई, तो अगर वो भगवान हैं तो क्या वो भगवान खुश होंगे? बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो भगवान जो है वो एक ही है। हम मदर नेचर चलिए मानते हैं, इन लोगों ने सैकड़ों करोड़ों पता नहीं कितने देवी देवता बना दिए, सबकी अलग अलग कहानी, सबके अलग अलग पुराण, सबके उसमें अलग अलग। एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूँगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कोई समझदार व्यक्ति हो तो मुझे बताए। भगवान शंकर और पार्वती माँ, अगर मैं नाम से याद कर पा रहा हूँ, पार्वती माँ स्नान करने चली गए हैं, गणेश जी को बैठा दी हैं पुतला बना के, और उनको बोल दी हैं कोई आएगा तो अंदर आने मत देना। शंकर भगवान जी आते हैं, गणेश भगवान जी मना करते हैं, बाद में उनके बीच वाद विवाद होता है, तो शंकर भगवान जी त्रिशूल से गणेश जी का गला काट देते हैं। उसके बाद तो चलिए जो कहानी है सो है, मेरी समझ में ये नहीं आता है, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू ऑल द पर्सन्स, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं। मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्ति वाले आदमी, मेरी मम्मी भक्ति वाले आदमी, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं भी बहुत साल रहा हूँ, लेकिन जब बहुत स्टडी किया, बहुत लॉजिक पर दिमाग लगाया, बहुत सोचा समझा, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, तो मेरे मन में कई सारे प्रश्न आने लगे। तो ये मेरा प्रश्न है कि भगवान शंकर जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, वो मना कर रहा है कि उसकी माँ स्नान कर रही हैं, अभी नहीं जा सकते, तो भाई थोड़ी देर रुक जाते, और चलो नहीं रुक पा रहे हो तो आप भगवान शिव हो, और वो छोटा बच्चा है, अभी कुछ सेकंड पहले ही पैदा हुआ है, तो उसका गर्दन ही काट दोगे त्रिशूल फेंक के अपना? कोई ममता, कोई दया नहीं है। और गर्दन कट गया तो फिर अब हाथी का गर्दन काट के लगाएंगे।
मतलब कुछ भी मतलब लॉजिक बना देते, कुछ भी मतलब हवा में कुछ भी। शास्त्रों आप पढ़ेंगे बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, ये राजा के महाभारत में चले जाइए, पांडु को चले जाइए, यानी कि जो पांचों पांडवों के पिता थे, या भी कई राजाओं का जिक्र है कि इनके ये नपुंसक थे, बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, तो इन्होंने आशीर्वाद दी इस ऋषि ने। भाई साहब ये कौन सा टेक्नोलॉजी ऐसे करने से वो बच्चा पैदा हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जो साइंस में अगर हम जाएँ भाई, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। S डॉट 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 ये एक प्रोसीजर है, उसी के जरिए बच्चा पैदा होता है। ये ऐसे थोड़ी बच्चा पैदा, ये दे दिए अब जाओ बच्चा पैदा हो गया तुम्हारे अंदर, ऐसा होता है क्या? मतलब कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है तो आज इतने लोगों को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। IVF और कई तरीके प्रोसीजर के पीछे जाना पड़ रहा है, वहाँ भी कई बार सफलता नहीं मिल पाती है, तो वो लोग गोद लेते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी ला दीजिए। कुछ भी जिक्र होता है एरोप्लेन का या फिर एटम बम का या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का, तो इनका नहीं, हमारे पास हज़ारों साल पहले टेक्नोलॉजी थी। महाभारत में जिक्र है, अरे यार तो आज क्यों नहीं है, कहाँ गायब हो गई? हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी, शंकर जी ने किया था प्लास्टिक सर्जरी, तो हज़ारों सालों तक कहाँ चली गई? ये हाथी का गर्दन लाए काट के, फिर मतलब हिमालय से अपने गणों को भेजे, वो धरती पे आए, सोचो आप, फिर वहाँ पे हाथी के बच्चे खोजे, मतलब अपने बच्चे का गर्दन पहले तो एक बच्चे गर्दन काटे, उसके बाद पहले तो अपनी बीवी से मिलने रहा नहीं जा रहा है, नहा लेने दो भाई, थोड़ा छोटा बच्चा रोक रहा है, बेसिक सी बात है, कोई भी इंसान समझ जाएगा। कंट्रोल नहीं हो रहा है, बच्चे गर्दन ही काट दे रहे हो, उसको बांध देते, उसको कंट्रोल कर देते किसी तरह, फिर जाना होता चले जाते, उसका गर्दन काटने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी सी भी अगर इंसानियत किसी के अंदर होगी, अगर आज का टाइम होता कोई व्यक्ति किसी बच्चे गर्दन काटते अपनी बीवी से मिलने के लिए, भाई साहब वो तो मर्डर केस हो जाएगा। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं। पूजा किसकी हो रही है? शिवलिंग। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। मतलब कुछ भी हवाई, अरे यार उस पर दूध चढ़ाए जा रहे हैं लाखों लीटर, ठीक है श्रद्धा अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सोचो ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, व्हाट आर यू डूइंग? और कई सालों तक तो शंकर और विष्णु और इन लोग बीच अलग अलग एक मीडिएवल पीरियड में चले जाएंगे, 1000वीं सदी के आसपास, उससे थोड़ा सा पहले 700-800-900 ईस्वी में, तो इनके अलग अलग सेक्ट बने हुए थे। एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय, एक भगवान विष्णु को मानते थे, एक भगवान शिव को मानते थे। ब्रह्मा को तो कोई पूछता नहीं था, ब्रह्मा के पीछे इन्होंने कहानी बना दी, 2-3 कहानियाँ हैं, अलग अलग तरीके से उसको डिसाइफर करते हैं। ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे ही पड़ गए, और इसलिए जो है कि उनको श्राप मिला कि अब उनको धरती पे कभी कोई पूजा नहीं जाएगा। तो उनका एक मंदिर जो पुष्कर में, जो हर साल मेला लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक धाम है मंदिर, तो खैर मैंने एक देखा था वाराणसी में, कैंट के पास, जहाँ से आप कैंट एरिया है बनारस में, काशी में, तो वहाँ मैंने देखा था। तो ये लोग कई सालों तक लड़ते रहे, मेरे शिव बने, मेरे विष्णु बने हैं, मेरे शिव बड़े हैं, मेरे विष्णु बड़े हैं। तो हाथी के, अच्छा ठीक है चलो, एक छोटे बच्चे गर्दन काटे आप, क्योंकि अपनी आप बीवी से मिल नहीं पा रहे, रोक रहे, एक मर्डर किए आप। उसके बाद क्या हुआ, एक हाथी के एक बच्चे को, जो बेचारा, अगर आप हाथी के बच्चों का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, कितने मासूम होते हैं, कितने क्यूट होते हैं, फ़नी होते हैं, हिलेरियस होते हैं, वेरी इनोसेंट दे आर, प्लेफुल होते हैं, कितने मासूम होते हैं। और हाथी जो उसकी माँ होती है भी कितनी मतलब इंटेलिजेंट होती है, और उसके अंदर हमसे ज़्यादा इंसानियत उसके अंदर है। आप कोई हाथियों के बहुत से वीडियो हैं, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे हैव वेरी मच कंपैशन, ग्रेटर कंपैशन देन अस। बहुत से वीडियोस पढ़े, आप देख लीजिएगा। हाथी और एक गैंडे की लड़ाई हो रही है, गैंडे का बच्चा बीच में आएगा, तो हाथी अपने आप को रोक ली, हथिनी, जहाँ तक मैं हथिनी अपने आप को रोक ली
कि बच्चे को चोट न लग जाए। और यहाँ भगवान शिव जिन्होंने ऐसा लिखा है, हालांकि मैं किसी को नहीं मानता, मैं बस एक मदर नेचर को मानता हूँ, नेचर को मानता हूँ, उसको आप गॉड कह लो, मैं नेचर कह लो, जो कहना है कह लो, यूनिवर्स को मानता हूँ, गॉड पार्टिकल यू कैन से, एंड आई एम वन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गॉड पार्टिकल। ओके, तो एक हाथी के बच्चे को जिसने कोई गलती नहीं की, उसकी गर्दन काट के यानी उसकी जान लेके, फिर जो बच्चे को आपने मारा उस पर आपने लगा के उसको फिर जीवित किया। ये आपकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। धन्य हो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इनमें ये लोग कहते क्या हैं, जो लोग एक तरह से किताबें ही लिखे हैं कि ये लोग, अच्छा भगवान ने इंसान बनाया, भगवान ने जानवर बनाए, जानवरों ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, कभी कोई ऐसी किताब, एक किताब नहीं लिखे लोग, दुनिया भर किताबें, दुनिया भर के भगवान नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाया। अपना जानवर से वो उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रात में सोते हैं, मस्त रहते हैं, चिल करते हैं। कभी किसी जानवर को देखा आपने? चिड़िया को देखा, कौवे को देखा, तोते को देखा आपने? किसी को देखा आपने? उन्होंने अपना अपना धर्म, अपने अपने भगवान, अपने अपने मंदिर, अपने अपने ये वो बना के रखे हैं, और उसके लिए लड़ाई मार काट कर रहे हैं। आज जमाने जितने रिलीजन है, सब अपने रिलीजन को बेस्ट बोलते हैं, अपनी बुक्स को बेस्ट बोलते हैं, अपने अपने जो उनके जो आप ये कह लीजिए जो उनके धर्म को जो प्रचार प्रसार किए, जो इस्टेब्लिश किए शुरू में, क्योंकि वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट थे उस समय के आम आदमियों की तुलना में, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए उन लोग ऐसी ऐसी किताबें लिख दी और वो लोग मानने लगे। और आज तक जो है इंसान को तो पता, आपको भेड़ चाल, तो लोग अपने अपने धर्म गुरुओं को, अपने अपने यानी कि जो उन्होंने धर्म की जो जिन लोगों ने शुरुआत की उनको बेस्ट बोलते हैं। हिंदू धर्म में आप चले आएंगे तो यहाँ पे आपको कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, एक से पेट नहीं भरा, 33 करोड़। आप इतने तो दिन नहीं होते, किसको किसको आप खुश करोगे? बारिश के इंद्रदेव को खुश करो, हर चीज़ के अलग अलग देवता हैं, इनकी अलग थ्योरी दी गई है। कोई आपने पाप किया, गंगा नहा लो, पाप मिट जाएगा, यानी ज़िंदगी भर आपने कुकर्म किया, बस जाके गंगा नहा लो एक बार। बनारस अब जाओगे तो बनारस में जो है, बनारस का जिक्र बार मेरे से निकल रहा है क्योंकि मैं बनारस में आई हैव लिव्ड इन वाराणसी फॉर सम टाइम एंड आई हैव ट्रेवल्ड, खासकर जो घाट का एरिया है तो मैं वहाँ रहा हूँ, मैं वहाँ घूमा हूँ, देखा हूँ, पैदल घुमा हूँ काफ़ी, थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए बहुत कुछ देखने को मिला। मॉडर्निटी मिक्स, वाराणसी इज अ मिक्स ऑफ मॉडर्निटी एंड एंशिएंट। तो वहाँ पे कई लॉज हैं और कुछ ऐसे एक तरीके से कहिए कि कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ ट्रस्ट टाइप के लोग हैं तो वो कम पैसे में चलाते हैं। वहाँ बुकिंग होती है कमरों की कई महीनों पहले से, यानी कि महीनों मतलब कि 8-9 महीने पहले से बुकिंग होती, कमरे नहीं मिलते हैं। बुकिंग क्यों होती है? जब व्यक्ति को लगता है मैं मरने वाला हूँ तो वहाँ जाके कमरा बुक कर लेता है, क्योंकि उनको हिंदू में जो कि महापुरुष, जो हिंदू के मतलब जो किताब लिखने वाले थे, सो कॉल्ड जो लोग भी उस समय थे, मतलब ब्राह्मण थे, जो भी कह लीजिए, मैं बार बार इस वर्ड का जिक्र, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन लोगों ने ऐसा लिख दिया कि जो काशी मरेगा, यानी कि जिसकी मृत्यु वाराणसी में होगी, बनारस में होगी, उसको डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। मोक्ष नहीं हो गया, ये क्या बोलते हैं, क्या ललन का सीरियल, मोक्ष नहीं हो गया, हलवा हो गया, मतलब बस आटा चीनी डालो, फेटो, लगा लो। मोक्ष इतना सस्ता हो, इतना आसान हो गया भाई। मोक्ष मिलता है करोड़ों करोड़ों में एक को, 100 सालों में किसी एक को मिलता है, युगों युगों में 2-4 को मिलता है। गौतम बुद्ध को मोक्ष मिला, महावीर स्वामी को मोक्ष मिला। पूरी जिंदगी आपको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं सात्विकता के साथ, इंसानियत के साथ, पूरा जीवन आपको लगाना पड़ता है। ये नहीं कि ज़िंदगी में 100-50 को कर्म कर रहे हैं, डेली जो है 10-5 गलत काम कर रहे हैं और सुबह थोड़ा सा मंदिर चले गए और थोड़ा आरती कर लिए, फिर कुकर्म करने लगे,
कोई गिनती नहीं है। अब बाद में भगवान से माफ़ी मांग लिए, गंगा नहा लिए, हे माँ माफ़ कर दीजिएगा, फिर काशी में चले गए, मर गया तो अब तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब समझ रहे हो आप? मोक्ष का मतलब क्या होता है? बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ने इसको निर्वाण का, NIRV, निर्वाणा, इंग्लिश में निर्वाणा बोलते हैं, हिंदी में निर्वाण। जैन में आप चलें कैवल्य की संज्ञा दी गई, यानी कैवल्य बोलते हैं महावीर स्वामी। हिंदू धर्म में, सनातन में इसको मोक्ष कहा गया है। बाकी भी अन्य धर्मों में, क्रिश्चियनिटी भी शायद इसका जिक्र है, मैं एग्जैक्ट अगर सही याद कर पा रहा हूँ तो। इसका मतलब होता है कि देखिए, जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, साइंस में चले जाएंगे तो वी आर जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, इट इज जस्ट रनिंग वेरी फास्ट दैट इट हैज़, वी आर फीलिंग दैट इट हैज़ सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जब व्हेन द एनर्जी गेट्स आउट ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम अगर स्पिरिचुअलिटी में जाए तो चलो सोल बोल देते हैं, एनर्जी सोल, चलिए सोल समझिए आप। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, केवल कन्वर्ट होती है। अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी वाले लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा कहीं, उससे चलो आत्मा कहीं मरती नहीं है, आत्मा किसी और शरीर में चली जाती है, चलो आप ऐसे समझ लेते हैं। तो अगर हम मोक्ष का मतलब समझें तो आपकी जो आत्मा है, आपके अंदर जो एनर्जी है, मैं इसको अगर साइंस की भाषा में समझाऊं तो जो नेचर है उसमें जाके फॉर एवर इट विल गेट सबमर्ज्ड इनटू द सुपर पावर। अगर आप भगवान को मानते हैं तो ये होता है मोक्ष का मतलब। सच्चे अर्थों में अगर आप धार्मिक हैं, सच्चे अर्थों में, कहने को नहीं, सच्चे अर्थों में, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, गुरु नानक हो गए, और भी कुछ लोग हैं, आज के टाइम में भी यकीनन कुछ लोग होंगे जिनको हम लोग शायद जानते नहीं हैं। बहुत सी यूट्यूब पे बाबा आ गए हैं, वो पगड़ी और दाढ़ी ये वो लगा के। कभी आपने गौतम बुद्ध को देखा ऐसे ये सब करते हुए? यानी कि यहाँ पीला पोत लेंगे, यहाँ ऐसा ड्रेस पहन लेंगे। सच्चे सन्यासी कभी दिखावा, आडंबर, ढोंग नहीं करते हैं। आज के टाइम के जो सन्यासी हैं सिंपल ड्रेस में आपकी हमारी तरह होंगे, पता भी नहीं लगेगा कि बगल से सन्यासी गुजर गया। गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट, इस लेवल का। अगर मैं रामकृष्ण को चलिए मान लेता हूँ तो इस लेवल का। आज के ज़माने में सन्यासी ऐसे होंगे, मैं मना नहीं कर, होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं। और जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, बाबा बने फिरे हैं, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन रहे हैं, दुनिया भर के भगवानों का नाम लिख ले रहे हैं, पीछे भगवान, इधर भगवान, आगे भगवान, लाइट ये प्रसारण हो रहा है, कपड़े ऐसे पहन रहे हैं। अरे यार, आम आदमी की तरह कपड़े पहन रहे हो ना, सारे कपड़े भगवान के ही कपड़े हैं। ये जो मैंने टी शर्ट पहना, ये बाबा बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक सच्चा इंसान बनने के लिए। मेरे अंदर भी भगवान आ सकते हैं, मेरे जीवन में ही भगवान आ सकते हैं। मैंने देखा एक मेरे जान पहचान के हैं, वृंदावन जाते रहते हैं, तो कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, एक हफ्ते पहले लगभग, ऐसे हम लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया मैं हो के आता हूँ, ये वो जाता रहता हूँ। तो भाई साहब एक हैं वृंदावन, तो दर्शन करने वही बहुत सच्चे हैं, ये हैं वो हैं। मैं क्या, आज तक जितने बाबा आए सबके बाद में कुछ ना कुछ कहानी निकल गई उनकी, कि इससे उनकी लड़ी, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे अभी कौन आए थे, ऐसे कई बाबा की कहानी निकल गई। चाहे कि एक साउथ में थे, सॉरी पुणे टाइप, एक सत्य साईं बाबा करके थे, मुंह से शिवलिंग निकाल दिया करते थे, बाद में एक साइंटिस्ट ने आके ऐसे करके दिखाया। जो सच्चा बाबा होता है ना, यानी कि सच्चा जो योगी होता है, सच्चा संत होता है, वो इस तरह के चमत्कार नहीं दिखाता है। चमत्कार दिखाते हैं ढोंगी, पाखंडी ढोंगी लोग चमत्कार दिखाते हैं। अगर कोई आपको बहुत चमत्कार दिखा रहा है, मुझे एक चमत्कार से याद आ गया, स्वामी विवेकानंद थे, तो नदी पार करना था, तो उनकी क्योंकि बड़ी चर्चा थी स्वामी विवेकानंद की, अमेरिका में जो है, जो गोलमेज सम्मेलन है, अगर मैं नाम से याद कर पा रहा हूँ, गोलमेज सम्मेलन में अच्छा खासा जो है अपना व्याख्यान देकर आए थे, बहुत चर्चा थी उनकी देश विदेश में। तो नदी पार करना था, तो किनारे इंतज़ार कर रहे थे कि नाव आएगी, पार करेंगे। तो बगल में कोई और साधु खड़ा था,
साधु से मैं देखे, साधु से बड़ा एक साधु मतलब आज ज़माने में लोग मन में साधु का नाम जो है लोगों ने बर्बाद कर दिया, ढोंगी पाखंडी बाबाओं ने। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। साधु का सीधा साधा अर्थ है सच्चा पुरुष, सच्चा व्यक्ति। वो स्त्री भी हो सकती है, बिल्कुल, उसका लिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। जो भी व्यक्ति सच्चा हृदय से। और एक बात और बता दूँ, भगवान को जाने के लिए किसी आपको, भाई मैं बड़ा आश्चर्य होता है, लोग एक मेरे जान पहचान के व्यक्ति हैं, अभी कई लाख या कुछ करोड़ और मंदिर में दे के मंदिर डेवलपमेंट के लिए, और गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। अब बहुत ही गलत इंसान है। मेरे मन में सवाल आया कि यार यू आर डोनेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी from the money that you have earned by sucking the blood of other persons, and you are thinking that you are doing some good deeds and you will have a seat in heaven. हिंदी में ये कहूँ कि मेरे मन में सवाल आया कि आप जो है कुछ लोगों का खून चूस के आप कुछ पैसे अर्जित कर रहे हो, कमा रहे हो, और उसको जो है पहले तो अपना जीवन शैली गलत है, शराब शबाब कबाब, जो लोग समझदार हैं समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन 3 शब्दों से। और उसके बाद तुम मंदिर निर्माण के लिए पैसा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक पैसा, मैं मानता हूँ कुछ लाख और कुछ लाख के आसपास दे रहे हो, और फिर उसका प्रचार कर रहे हो पूरे दूर दूर तक, मतलब 300-300 किलोमीटर तक प्रचार कर रहे हैं उसका, ताकि देखो मैंने मंदिर डेवलपमेंट में इतने पैसे दिए हैं। और तुमको ये लगता है क्योंकि तुम्हारे जो पंडित हैं, तुम्हारे जो आसपास के पंडित हैं, उन्होंने ये कह दिया भाई आप भगवान के मंदिर के अच्छे काम के लिए दे रहे हो और आपका सीट स्वर्ग में सुरक्षित हो जाएगा। तो भाई पहले तो ये बात है कि आपके भगवान, ये बताओ आपके भगवान बदल कैसे जाते हैं? आपके भगवान, आप इंडिया में हो, इंडिया में आप चलो, आप नॉर्थ इंडिया में तो भगवान कोई और है, साउथ में चले तो भगवान उनके अलग अलग हो जाते हैं, मुर्गप्पन अलग अलग भगवान हो जाते हैं। जैसे आप कंट्री चेंज करते हो, पाकिस्तान चले जाओ वहाँ अलग उनके भगवान अल्लाह हो जाते हैं। थोड़ा सा और क्रॉस करो, आप यूरोप चले जाओ वहाँ उनके अलग भगवान हो जाते हैं, अलग देवी देवता हो जाते हैं। थोड़ा सा और क्रॉस करो, आप रसिया चले उनके अलग भगवान हो जाते हैं। इजिप्ट में चले जाओ उनके अलग भगवान हो जाते हैं, उनका अलग ही है, उनके अलग देवी देवता हैं। अफ्रीकन कंट्रीज चले जाओ उनके अलग भगवान हो जाते हैं, उनके भगवान काले काले लंबे लंबे होते हैं। अब रोमन साइड चले जाओ आप, उनके अलग रोमन लंबे 6 पैक्स एब्स वाले, उनके कपड़े भी रोब पहनते हैं। यहाँ भारतीय भगवानों की तरह नहीं पहनते हैं धोती कुर्ता, उनके भगवान जो है रोब पहनते हैं वाइट कलर का, हल्की हल्की दाढ़ी, उनके भगवान उनकी तरह होते हैं, गोरे गोरे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। तो ये बताओ यार, मतलब आपके भगवान चेंज कैसे हो जा रहे हैं? यहाँ नारद मुनि हैं, वहाँ कोई और हो जाते हैं, अलग अलग भगवान हो जाते हैं। आपके भगवान चेंज कैसे हो जाते हैं? ये मेरी आप थोड़ा समझाओ जो है। और अगर आपके भगवान देख रहे हैं इतनी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जा रहा है, डेली इंडिया में 4,500 बच्चे डेली इंडिया में गायब हो रहे हैं, पता है आपको इस बात का? कोई भी संत बाबा इस बात की, मैं शायद तीसरे वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, डेली भारत में 4,500 के आसपास, आजकल तो डेटा भी अपडेट नहीं हो रहा है, पहले आता था, अब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट को, डेली भारत में 4,500 के आसपास मोटा मोटी बच्चों का किडनैपिंग हो रहा है डेली। किसी संत महात्मा को आपने इसका जिक्र करते सुना? और आपके भगवान आके रोकते क्यों नहीं हैं? छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो जा रहा है, कितने लोग मर जाते हैं। अहमदाबाद के एयरप्लेन क्रैश में छोटी बच्ची जल गई, 350 लोग जल गए। आपके जो धर्म के ठेकेदार है कहेंगे उनके कर्मों का लेखा जोखा था। 350 लोग को एक ही बार में एक ही तरीके से कर्मों का लेखा जोखा मिलना है। और चलो मान लो कर्मों का लेखा जोखा मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मैं भगवान होता, मैं भगवान शिव होता, मैं भगवान विष्णु होता, मैं कहता भाई इतनी बुरी मौत नहीं देनी भाई कि प्लेन में जला के मार दे। मैंने वो सीन देखा था, मेरा भाई जो है वहाँ पे एरोनॉटिकल मेंटेनेंस इंजीनियर है उसी एयरपोर्ट पे, ठीक है, अभी उसकी पोस्टिंग हुई है। तो मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ जानता हूँ वहाँ पे, मतलब मैं जान सकता, मैंने उससे बातचीत की तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था, छुट्टी वुट्टी भी नहीं मिल रही थी उसको।
मैटर सीरियस, क्योंकि तो हम लोग टेंशन था कि वही वो एएमई है एरोनॉटिकल में, यानी एयरप्लेन का इंजीनियर है, तो कई बार वो फ्लाइट में ही रहता है। हमारे घर से फ़ोन वोन गया, मेरा कजिन है, मेरे बड़े पापा का लड़का है, तो आपके भगवान भाई अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ भी भारत में संविधान है, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास दी गई है, चाहे वो कितना भी जघन्य अपराध किया हो, पहले तो उसको फांसी बहुत रेयर केस में दी जाती है, और अपराध भी दिया जाता है हमारे भारत में, जिनको नहीं पता, आई एम लॉयर ऑल्सो। तो हमारे भारत के जो कानून है, जो संविधान, उसमें भी जो है, जो फांसी होता है यानी कि लाइफ सेंटेंस होता है, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है। बहुत जघन्य अपराध को किया तो उसको फांसी दी जाती है। इसके पहले निर्भया वालों को दी गई थी, कोई आतंकवादी घटना हो गई, ठीक है, दी जाती है, बहुत जघन्य अपराध कोई किया है, नहीं तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, ज़िंदगी भर कारावास में रहेगा, और वो भी एक बड़ी सज़ा समझी जाती है। तो जब और मारने का भी बाकी देशों में भी अलग अलग मारने के तरीके थे, तो उसको भी जो है ऐसा लाया था ज़्यादा पीड़ा, ज़्यादा तकलीफ ना हो, है तो वो भी एक इंसान ही है, और जब हमने उसको पैदा नहीं किया, मारने का अधिकार हमें नहीं है, उसकी ज़िंदगी है, लेकिन चूँकि वो सोसाइटी के लिए खतरा है, वो ऐसे ऐसे काम करता रहता है, रेप हो गया, आतंकवादी घटनाएं हो गई, तो उसको फिर जो है मृत्यु की सज़ा दी जाती है। लेकिन वो भी एरोप्लेन में जला के मारा नहीं जाता है, बलात्कार नहीं किया जाता है। जब हम इंसानों के अंदर भी इतनी समझ है, तो जो आपके भगवान हैं, आप भगवान शिव को मानते हो, आप किसी भगवान को मानते हो, तो वो भगवान शिव को दया नहीं आई यार, 350 लोग प्लेन में जल गए, वो आके बचा लिए होते, आप हनुमान जी आके बचा लिए होते, कोई लेडीज़ होगी, कोई बच्चे होंगे, कोई 60 साल, कोई 70 साल की होगी, कोई एक तो 9 साढ़े 9 महीने की बच्ची थी, मुझे बहुत, आप सोचो आँख से आंसू आ जाएंगे। और मैं दावे से कहता हूँ सभी लोगों ने कहीं ना कहीं भगवान की कई बार लाइफ में पूजा की होगी, उनके भगवान बचाने क्यों नहीं आए? लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिकल सोचो आप लोग। मैं यूनिवर्स को मानता हूँ, मैं मदर नेचर को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ, प्रकृति अपना बैलेंस बना रही है। हम जब सही तरीके से कोई काम नहीं करते हैं, एरोप्लेन दुर्घटना की कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी उसके पीछे। अभी जो आपदाएं आई उत्तराखंड में हम देखें, क्योंकि हम इतना प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं, जहाँ की ज़मीन भुरभुरी है। अगर आप जो है पठार में चले जाएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश यूपी का बॉर्डर, महाराष्ट्र में चले जाएंगे, वहाँ ज्वालामुखी के जब सूख गए हैं, तो वहाँ चट्टानें बहुत कठोर हो गई हैं। पठार मतलब बहुत ज़मीन भुरभुरी नहीं है वहाँ की, वहाँ कंस्ट्रक्शन करिए, सब कुछ करिए, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मजबूत चट्टान है। लेकिन जो हिमालय के आसपास की, जो पूरा हिमालय, वहाँ के आसपास की जो ज़मीन है, वो थोड़ी भुरभुरी है। महाराष्ट्र और एमपी, यूपी और साउथ में जो चट्टान है, चट्टानी पठार एक तरीके से हो गए, ज्वालामुखी से जो ऐसे बिल्कुल मजबूत कठोर चट्टान नहीं है, वहाँ पे हम वोट बैंक के लिए या फिर किसके लिए, या फिर पैसे के लिए, कई वजह हैं उसके पीछे, उसके लिए जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, तो प्रकृति फिर जो है, जब आप प्रकृति का विनाश करने के पीछे पड़ेंगे, तो प्रकृति बताती है कि बेटा, फादर इज़ ऑलवेज फादर, हमसे खिलवाड़ नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें झेलना पड़ता है। तो हमारे ये जो है, जो हम इसको ये कहते नहीं भगवान, हमने कुछ, चलिए खैर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था इसके माध्यम से। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, दिमाग में बहुत सी चीज़ें थी, और एक तो मेरे सामने टाइमर चल रहा है, तो मेरे मन में ये भी है कि आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। लेकिन बहुत सी बातें हैं, 5 मिनट और देखता हूँ, या फिर रहने देते हैं। दीपावली भी है, शाम का टाइम है। अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टिंग, लाइफ कोचिंग, लाइफ कंसल्टिंग, कोई सेमिनार, मेडिटेशन सीखना हो, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल की बायो में दिया हुआ है। आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं।
रेशनल इंसान बनिए, लॉजिकल इंसान बनिए, समझदार इंसान बनिए। भगवान को खोजना है। देखिए भगवान, हम इंसान क्या सोचते हैं कि हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, उसके लिए चंदा लेते हैं। फिर मैंने देखा है कि अभी पास में एक मंदिर है, तो मैं क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, तो मैं गया तो उसका एक रीज़न है। मतलब अगर मैं मंदिर जा भी रहा हूँ, अगर मंदिर मतलब गुजरता हूँ पास से, तो उसका एक वजह बताऊँगा आपको किसी और वीडियो में। तो मैं देखा कि जो लोग मंदिर बनवाते हैं या फिर जो लोग वहाँ पंडित बन के राज करते हैं एक तरीके से, फिर वहाँ पे एक तरीके से वो राज ही करते हैं। फिर वो ठेकेदार हो जाते हैं, पूरा मालिक हो जाते हैं, अपना नियम कानून सब कुछ अपना। और ठीक है, आप समझदार, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, हम उसका मंदिर बना रहे हैं। मतलब हमारी क्या औकात है उतनी, हमारी क्या हैसियत है। एक कहानी याद है कि मुझे जो है, एक बार एक व्यक्ति था। चलिए मैं डिफरेंट मतलब एक व्यक्ति था। चलिए मैं दूसरे कंट्री के माध्यम समझाता हूँ, उस कंट्री को आप इंडिया से रिलेट कर लीजिएगा। एक ब्लैक अफ्रीकन जा रहा था, ठीक है। तो एक चर्च का एक पादरी था, वाइट था। आप आज से 100 साल पहले की बात है, 100-150 साल पहले की बात है। उसको आप इंडिया से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ मेरे चैनल सब लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो एक ब्लैक अफ्रीकन जा रहा था, तो वो चर्च उसके वो गांव से बाहर निकला, अपने शहर से, गांव से, और देखा चर्च खुला था। तो वाइट लोगों के लिए था जनरली, और वाइट पादरी था। तो एक पादरी अपने दरवाजे पे खड़ा था, तो देखा कि एक ब्लैक अफ्रीकन जो है उसके चर्च आ रहा, तो उसको बाहर ही रोक दिया। उसको लगा बगल से गुजर जाएगा, तो उसको रोक दिया। फिर देखा तो चर्च के अंदर ही उसको रोक दिया, पादरी, प्रीस्ट रोक दिया, फादर, जो फादर बोलते हैं वहाँ पर रोक दिया। बोला भाई कौन हो भाई, यहाँ क्यों आ रहे हो? तो बोला कि मैंने देखा कि भगवान का मंदिर खुला है, यानी कि चर्च खुला है, इसको आप टेंपल से कनेक्ट कर लीजिए, और उसको आप शूद्र से कनेक्ट कर लीजिए, जिससे आपसे कनेक्ट करना है कर लीजिए। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ एक मंदिर खुला है, भगवान का मंदिर है, मैंने यहाँ तो भाई मैं भगवान से मिलने आ रहा हूँ। तो उस चर्च के उस पादरी ने उसको जो है मना कर दिया, लौटा दिया, और ये कह दिया कि भाई यहाँ जो है, उसको कोई कमी गिना दी, उसके अंदर कोई कमी गिना दी, उसको टालना था। तो बोला कि पहले ये तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको सही कर लो, फिर तुमसे अंदर आ सकते हैं। ऐसे करते करते वो कई दिन वैसे कुछ ना कुछ कमी गिनाता गया, ठीक है। ऐसे करते फिर जो है कि ऐसे करते करते कई दिन हो गया। एक दिन उस व्यक्ति को सपने में जो है भगवान आया। अब भगवान आया कि उस सपने में बोले, अब ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ, बस जैसे हर धर्म के जो उच्च वर्ग होते हैं, हिंदू में ब्राह्मण को आप, ये हिंदू खैर जो सनातन हिंदू कोई धर्म है नहीं, ठीक है। आप हिंदू का कैसे ओरिजिन में किसी और वीडियो में बताऊंगा जो है। तो ये लोग जैसे इतनी कहानी लिख गए हैं, इतना ये लोग वैसे लॉजिक नहीं लगाते, ऐसे बच्चा पैदा हो गया, ऐसे आशीर्वाद देने से ऐसे ये हो गया, ऐसे हाथी गर्दन जोड़ दिया, वैसे आप ये मेरा भी मान लो। तो उसके सपने में भगवान आया। तो भगवान एक दिन ऐसे जा रहा था, तो भगवान उसके मन में आया, सपने में आया, जो आपको जोड़ना है जोड़ लो। सपनों का भी एक अलग ही लॉजिक है। तो सपने में भगवान आए और बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोल रहा है कि मैं कहाँ जाते हो? डेली मंदिर जाता हूँ। तो बोले कि जिस मंदिर मैं नहीं प्रवेश कर पाया, मैं भगवान, मैं गॉड, मदर नेचर, इवन आई एम अनेबल टू एंटर इनटू दैट टेम्पल, इनटू द चर्च, हाउ यू बीइंग अ ह्यूमन, you human, black African, to whom these white priests consider a very inferior race, जब मैं भगवान होके, जिसका के लोग मंदिर बनाए, मैं खुद प्रवेश नहीं कर पाया आज तक इस मंदिर में, भगवान होके, ब्रह्म होके, मदर नेचर होके, तो तुम कैसे प्रवेश कर पाओगे इस मंदिर में? ये चीज़ उस व्यक्ति की समझ में आ गई। जहाँ भगवान प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, तो भगवान का मंदिर तो हो ही नहीं सकता। और भगवान प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा है?
क्योंकि वो जगह उस भगवान की योग्य ही नहीं है, जहाँ पे पक्षपात होता हो, जहाँ पे भेदभाव होता हो, जहाँ पे नस्लवाद होता हो, चाहे बाहरी रूप से चाहे अंदर के रूप से, वहाँ भगवान कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के लिए, एक माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, उसी तरह भगवान के लिए, मदर नेचर के लिए, यूनिवर्स के लिए उसी इंसान में कोई भेदभाव नहीं है। तो भगवान को खोजना है तो किसी मंदिर में या किसी चर्च में या कहीं भी किसी धार्मिक स्थल में मत खोजिए। भगवान को खोजना है तो पहले तो सच्चे इंसान बनिए, अंदर से सही इंसान बनिए और अपने भीतर खोजिए। हर उस व्यक्ति के अंदर भगवान है जिसका हृदय सच्चा है, जिसका कर्म अच्छा है, जिसकी सोच सही है, जिसकी दृष्टि सही है। दृष्टि नाम की कोचिंग खोल लेने से सही मस्तिष्क नहीं हो जाता है, दृष्टि सही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की दृष्टि सही है, जिस व्यक्ति की सोच सही है, जिस व्यक्ति का हृदय सही है, उसके हृदय में भगवान आते हैं। भगवान को खोजने मत जाओ, ऐसा व्यक्ति बनो कि भगवान तुमको खोजते हुए तुम्हारे पास आए। तो भगवान मिलेंगे कहीं तो तुम्हारे भीतर मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। वृंदावन जाके किसी और व्यक्ति को जिसकी 2-2 किडनियाँ खराब हैं, खैर, और जो है कि जो 16 करोड़ की पोर्स में घूमता है, एक कपड़े पहनता है फिक्स कलर के, भाई पीले कपड़े पहन रहे हैं या फिक्स कर, भाई साहब इस नीले काले टी शर्ट में क्या खराबी है? मैं दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ाता हूँ, उसमें क्या खराबी है? मैं हाइजीन से रहूँगा, मेंटेन करके रहूँगा, मैं पीले रंग का चंदन नहीं लगाता हूँ, क्या खराबी है? मतलब भाई सब कुछ तो भगवान, ये काला रंग भी भगवान का है, ये वाइट रंग भी भगवान का है। मेरे जान पहचान वाले व्यक्ति ने कहा जो वृंदावन जाते रहते, अरे उनके एक दिन, मैंने कहा वो तो 25-30 साल से, बचपन से ही से जहाँ तक सुनने में आता है कि छोड़ के चले गए थे, यूट्यूब उनको प्रमोट कर रहा है। तो जो है कि उन्होंने कहा हाँ उनकी बुद्धि लग गई, एक दिन मन में आया कुछ नहीं रखा है दुनिया में, वैसा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, आप काम नहीं कर रहा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जितने साधु संत हैं भाई साहब, मैं सच्चे साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया से भाग के भगोड़ा क्यों बनना है? दुनिया में रह के आप काम करो ना, जो है लिव इन द वर्ल्ड, बी इन द वर्ल्ड। दुनिया से कट के जो है बड़ी ऊंची ऊंची बातें करना बहुत आसान है। दुनिया में रह के ऊंची ऊंची बातें करो। आप सब्जी वाला ठगने को रेडी है, घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही हर इंसान आपको ठगने को रेडी है। एक ब्रह्मा कुमारीज वाले लोग हैं, वो अलग अलग सबके प्रति ये रखो ये रखो। अरे भाई साहब, कमरे आपके पास 8-8 बॉडीगार्ड हैं, महलों में आप रहते हो। ब्रह्मा कुमारीज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई महलों में, ये लोग महलों में रहते हैं, अरबों के घर में रहते हैं, मर्सिडीज 10-10 50-50 गाड़ियाँ आगे पीछे चलती हैं, 100-100 नौकर लगे हुए हैं, 1000-1000 भक्त लगे हुए हैं। वहाँ पे ऊँची ऊँची बातें करना बहुत आसान है, ऐसे बोलो, प्रेम रखो सबके प्रति। बाहर निकल के दिखाओ आम आदमी बन के। मैं आम आदमी रह के, आम आदमी के बीच रह के अपना, मैं कोई पाखंड बना के नहीं, तब जाके मैं, आप दुनिया के बीच रह के आप सन्यासी बनो ना, जो है जंगल में जाके सन्यासी बनना मतलब एक कपड़े पहन के, ताकि एक सन्यासी का वस्त्र ही धारण कर लूँ मैं। सन्यासी बनना है सच्चे। और भाई साहब, जिनकी लोग बुराई करते हैं, वही उन्हीं लोगों के कमाई के पैसे से ये लोग जो अपनी 16 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे, उन्हीं के पैसे से खाएंगे, उन्हीं के पैसे से पिएंगे, उन्हीं को गाली देंगे। फिर भाई तुम भी काम करो ना, जो है तुम भी नौकरी करो, तुम भी बिजनेस करो, तुम भी कुछ काम करो। उसी और अधिकतर लोग पाप ही करते हैं। आप जॉब में चले जाओ, कॉर्पोरेट में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, बहुत सी कहानियाँ मेरे पास, रियल, बिल्कुल रियल, आंखों देखिए, बहुत से केसेस हैं मेरे पास। कैसे लोग बिजनेस करते हैं, कैसे लोग नौकरी करते हैं, कैसे लोग पैसा कमाते हैं, कहाँ पैसे खर्च करते हैं। पाप, पाप और पाप, पाप की कमाई, और ये पाप की कमाई जाके बाबा जी के चरणों में दे आते हैं। बाबा जी लीजिए, अब ये पाप, ये लो बाबा जी लो,
ये कमाई का हिस्सा हमें दे दो, दान कर दो। अधिकतर बाबा लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली आपके ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं भी कहेंगे तो आप दे आओगे, ऐसा एटमॉस्फेयर बना देंगे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, ऐसा वस्त्र धारण कर लेंगे, तिलक ललाट पूरा गले पे हर जगह, एक है ना जप माला छापा तिलक पूरा कर लेंगे। अच्छा, भक्तों की टोली, और फिर कोई राम का नाम लेगा, कोई कृष्ण का नाम लेगा, कोई राधा का नाम लेगा, भगवान के नाम पे लोग। कई सब्जेक्ट की इनको जानकारी भी नहीं होती, वहाँ भी ज्ञान दे आते हैं उल्टा पुल्टा, भक्त मान भी लेते हैं। चर्चा करूँगा कभी। तो बस यही कहना था, धर्म पाखंड आडंबर में मत डूबिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी भर पाप करेंगे और बाद में हरिद्वार या गंगा नहाएंगे, बनारस जाके मर जाएंगे, उससे आपका पाप नहीं कटेगा। कर्म तो कर्म है, गलत कर्म करेंगे, किसी को सताएंगे अननेसेसरीली, तो वो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत भयंकर झेलना पड़ेगा। अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान खुद आपके पास चल के आएंगे, भगवान को खोजने नहीं जाना पड़ेगा। हरिद्वार की एक घटना है, हरिद्वार की घटना है। तो एक पंडित थे, आज से कुछ सालों पहले की घटना है। मेरे कोई जान पहचान के एक तरह के दादा, मैं दादाजी बोलता हूँ, हालांकि मेरे दादाजी नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे दादाजी बहुत सालों पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो मैं उनको दादाजी बोलता हूँ। तो उनकी आंखों देखी घटना है। तो जिक्र कर रहे थे मुझसे आने के बाद कि एक, वो खुद ब्राह्मण है, तो जो है कि द्विवेदी है क्या, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ है, मतलब ब्राह्मण है। तो गए थे, खुद ब्राह्मणों को बहुत गाली देते थे, कहते थे ब्राह्मणों ने इस देश का बंटाधार कर दिया है। कह गए थे हरिद्वार, तो वहाँ पे जो है देखे कि एक नव युवती थी, शायद 24-25 की भी नहीं रही होगी। उसको जो है ब्राह्मण जो है वो, उसका कुछ कहना था कि ऊपर से कुछ पानी डाल रहा था, क्या कर रहा था, कुछ पूजा की विधि थी, नदी में डुबो के, और कपड़े भी एक तरह से नंगी थी, एक तरह से नग्न थी पूरी तरीके से, सेमी न्यूड कह सकते हैं, ऐसा कुछ था, एक तरह से नग्न, सब कुछ दिख रहा था, पूरी भरी पब्लिक थी। और कि उसको कोई, उनको लग रहा था कोई पाप हुआ था, तो पंडित जी कहते ऐसे कर लोगे तो पाप कट जाए, गंगा नदी में ऐसे आधा डूब के और ऊपर से वो दूध जल क्या करके जो है पाप कट जाएगा। जो किसी इंसान ने कर्म कर दिया। अब एक धर्म का ठेकेदार ये बताएगा कि आप हरिद्वार आओ, गंगा नदी में आधी डुबकी लगाओ, बाकी ऊपर से मैं दूध और मंत्र और ये मैं पढ़ते रहूँगा, आपको आधा नंग सेमी न्यूड होना पड़ेगा, मैं करता, उसके बाद आपका पाप कटेगा। अच्छा, भगवान वहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं, चूतिया बैठे हैं। नेचर इज़ स्टूपिड। ऐसे कर्म कटवाना है तो भाई जो लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रहे हैं हरिद्वार में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ अभी आए हैं अभी जो है रिसेंट में, हर साल जो, तो भाई वहाँ भी पाप कटवा दो। ऐसे अगर होना होता है ना, ऐसे पाप कटना होता है, ऐसे कर्म खराब, मतलब तो हर इंसान जो है, मतलब नेचर इज़ नॉट स्टूपिड, गॉड इज़ नॉट स्टूपिड, गॉड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, गॉड इज़ क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, नेचर इज़ क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, एंड यू थिंक दैट यू विल मेक द नेचर स्टूपिड। समझदार बनिए, सही इंसान बनिए। अगर कोई रिलीजन ही फॉलो करना है तो ह्यूमैनिटी का रिलीजन फॉलो कीजिए, इंसानियत का रिलीजन फॉलो कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।